Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, a friend Hansraj here. In a previous lecture हमने डिस्कस किया था 14.6.1 के पावर क्या होता है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जॉल्स लॉ क्या है। और एक और चीज़ हमने ये देखी कि आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं वो एनर्जी डिसिपेट करते हैं। ओके, आप कोई भी डिवाइस लगा लो, बल्ब लगा लो, पंखा लगा लो या कोई और चीज़ लगाओ, फ्रिज वगैरह यूज़ करो, वो है ना एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। देयरफॉर इन सारी की सारी डिवाइसेस को हम कहते हैं रेजिस्टर, जो कि एनर्जी को डिसिपेट करवाती हैं। मूविंग फॉरवर्ड आज हम करने वाले हैं 14.6.3। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो स्टार्टिंग 14.6.3 इसमें कहता है कि अप्लाई करो जो इक्वेशंस हमने एनर्जी की ड्राइव की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब W की जितने भी हमने इक्वेशंस लिखी थी उनके जो फॉर्मूला आए थे VIT I² और V²/T/R, ये तीन फार्मूला आपके पास आए थे। चौथा हमने फार्मूला ये भी दिखा था कि W = P/T। तो ये चार फार्मूला थे। यहाँ पे कह रहा है इन तीन फार्मूला को यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो लेट्स डू इट फर्स्ट एंड देन आगे इसे देखेंगे। सो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना, उसके लिए मैंने ना एक वर्ड प्रॉब्लम पहले से लिख ली है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे डेटा। क्या कहता है, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो W है वो हमें फाइंड करना है। ओके, किस में हो रही है, इन अ रेजिस्टर। R मतलब रेजिस्टर और जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, तो R जो आपकी क्या है वो है 10 ओम। एक रेजिस्टर में से आपका जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तब उसमें ना कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है एंड जो करंट पास हो रहा है जो वो आपका 5 एम्पियर का हो। ओके, और जो टाइम है, टाइम भी दिया हुआ है कि फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स। तो 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 5 मिनट के अंदर। तो टाइम आपका है 5 मिनट। और 5 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें सेकेंड्स में तो 5 × 30 आपके पास होता है 300 सेकेंड्स। तो T = 300 सेकेंड्स। ओके, ये आपका डेटा हो गया। सो अब हम देखेंगे आपके पास W के कितने फॉर्मूला थे। एक है आपका W का फॉर्मूला कि W = I²RT और ये बराबर है VIT के। ओके, और ये बराबर है आपके पास V² × T/R के। ओके, एंड जो फोर्थ है आपके पास फॉर्मूला, ये बराबर है P/T के। अब आपके पास जो SLO में वो तीन ये वाले फॉर्मूलाज गिवन है, ये वाला नहीं है। अब इन तीन फार्मूला में से कौन सा यूज़ हो रहा है, सो चेक करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है। इन फार्मूला में देखेंगे जहाँ पे करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों गिवन होंगे उसे यूज़ करेंगे। सो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कौन सा, ये वाला फॉर्मूला I²RT वाले में आपके पास करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है और टाइम भी है। सो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट फॉर्मूला के W = I² × R × T और हम करेंगे आगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सिंपल कि I² लेंगे, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर क्या होगा 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 5 का, इनटू R कितना है 10 एंड टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। ओके, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 3000 इंटू आप करेंगे 25 तो आपका हो जाएगा 9000 जैसा मेरे जहन में आ रहा है। तो चलो कर लेते हैं 25 × 10 × 300, सॉरी 25 × 10 × 300। सो 9000 नहीं, ये आ रहा है 75000। मेरा तो बहुत ही कैलकुलेशन ख़राब हो रहा है। बहरहाल ये आपके पास आ रहा है। सो दिस इज़ 75000 जॉल्स एनर्जी आपकी। ओके, या ऐसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कन्वर्ट करके, अगर मैं इसे यूनिट देना चाहूँ छोटा करने के लिए, सो इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 75 किलो जॉल है। ओके, सो किलो = 10³ के। तो मैंने ना वो इसे कन्वर्ट कर दिया, एक यूनिट दे दिया।
दिस इज सिंपल वर्ड प्रॉब्लम मैंने यूज़ करवाई है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है पूरा बता दिया। ओके, नेक्स्ट आप है ना दूसरी वर्ड प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे चेक करें और चेक करते जाएं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा एंड देन उस फॉर्मूला को यूटिलाइज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। थैंक यू सो मच। आपका ये एस होता है कंप्लीट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एस जो हम देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। सो गाइस 14.6.3 जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया वो हो चुका है। 14.6.4 की जानिब देखें तो कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी व्हेन गिवन द कॉस्ट पर किलोवाट आवर। सो ये किलोवाट आवर क्या होता है? नहीं सुना लफ्ज़? सो लेट्स स्टडी टुडे। एक और चीज़ बता दूं, आपके पास जो घर में बिल आता है ना, उसका जो यूनिट होता है वो भी किलोवाट आवर में होता है। बिकॉज जॉल्स जो है वो बहुत ही छोटा, जॉल्स नहीं, वोट जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है आपके पास कि ना वो आपके घर में इतना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस सब का यूनिट निकालोगे तो वो ना बहुत छोटा, मतलब छोटा यूनिट है, वो वैल्यू बहुत लंबी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। सो उस मुसीबत को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं kWh किलोवाट आवर। ओके, सो लेट्स स्टडी कि ये होता क्या है एंड देन अगर टाइम बचा तो इसी वीडियो में, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो में आपको है ना एक सवाल दिखाऊंगा जिसमें यू विल हैव टू रीड ऑल दी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड को देखना होगा एंड देन सॉल्व करना होगा। सो लेट्स ओपन आवर कॉपी एंड ओपन योर कॉपीज टू मेक नोट्स एंड देखते हैं ये kWh है क्या। सो गाइज हमने पावर की डेफिनेशन देखी थी कि पावर जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम होता है ना, तो ये kWh जो है वो भी एक पावर ही है। सो इट इज़ दी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड और पास्ड और ट्रांसमिटेड, ओके, डिलीवर्ड पर आवर। ओके, मतलब किलोवाट आवर जो है वो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हर एक घंटे में पास हो रही है उससे हमें ना कहते हैं किलोवाट आवर। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो भी किस फॉर्म में? इन किलोवाट। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट। ओके, किलोवाट में पास होनी चाहिए। किलोवाट क्या है? मतलब 1000 वाट इन पर आवर पास हो रहे होते हैं आपके पास। फाइन, अब इस है ना देखें, अगर हम सवाल आता है कि 1 kWh को अगर हम है ना कन्वर्ट करें जूल्स में तो वो किसके बराबर होता है। सो हम इसे स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी इट। ये ना एनर्जी किसके बराबर होती है, ये एनर्जी कितनी होती है आपके पास। सो चलो आ जाते हैं। किलो मतलब 10 पावर 3 है ना, तो हम करेंगे 1 × 10 पावर 3। वोल्ट क्या है? वोल्ट उसका जो है ना यूनिट है। फाइन, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ। आवर, आवर क्या है? आवर आपका है 3600 सेकेंड्स के बराबर। क्यों? आपके पास आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, और हर मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 60 × 60 करो, 3600 आ गए। सो दिस इज़ द टाइम कि आपके पास 3600 सेकेंड्स होते हैं इन ईच आवर। अब क्या करोगे? सिंपली 1 × 10 पावर 3 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1000 में, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 × 600 और इसे ना यूनिट दे दो WS। ओके, सो ये किसके बराबर हो गया? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बराबर होगी कुछ इस वैल्यू के। ओके, और ये WS कन्वर्ट हो जाएगा जूल्स में। फाइन, अब मैं साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पॉइंट है उसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कि मेरी वैल्यू को छोटा बनाऊँ। सो 3 × 6 इंटू ये देखो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट पीछे गया है। सो आ जाएगी 10 पावर 6 जूल्स। और 10 पावर 6 हमारे पास हमने 9th में स्टडी किया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है? मेगा के। सो 3 × 6 और 3.6 मेगा जूल्स के बराबर होता है आपके पास 1 kW। ओके, हम जब सोलर पैनल्स वगैरह ले रहे होते हैं वहाँ पे हम ये पूछते हैं भाई ये ना सोलर जो है वो कितने kV का है। सो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ kV। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक क्या किया है? हमने अमाउंट को डिस्कस किया, सॉरी kWh क्या होता है ये डिस्कस किया। अब आती है इसका फॉर्मूला क्या होता है।
सो kWh का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं पहले, देन दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके SLO की डिमांड है। सो आपका जो पावर है, ओके, यहाँ कहूँ एनर्जी है W, वो इक्वल है पावर, ओके, जो आपके ना किलोवाट में होना चाहिए, सिंपल, इनटू टाइम, ओके, जो कि आपके पास आवर्स में होना चाहिए, ओके, और इसे डिवाइड कर देते हैं हम बाय 1000। फाइन। सो ये किलोवाट में नहीं होना चाहिए, सिंपल कर दो, किलोवाट में नहीं, इस वोट में होना चाहिए, टाइम आपके पास आवर में होना चाहिए, बिकॉज हम है ना डिवीजन कर रहे हैं 1000 से, तो यहाँ पे ये किलोवाट में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम डिवीजन 1000 से ना करें तो यहाँ पे किलोवाट में होना लाजमी है इसका। सो जो बुक में, आई गेस बुक में इसका चैप्टर है या नहीं, टॉपिक है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर काइट। सो बहरहाल ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, पावर इंटू टाइम डिवाइड बाय 1000, ये आपके पास kWh का फॉर्मूला है। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तो इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट, ओके। सो ये जो फॉर्मूला आपको बताएगा कितने एक दिन में कितना, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब टोटल आवर आप बताओगे, उसमें आपको है ना इतने टाइम आपने समझो, रिपीट कर रहा हूँ, सपोज़ आपके पास एक बल्ब है 200 वॉट का, उससे आप 3 घंटे यूज़ करते हैं, ओके, हर दिन। सो 200 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, ओके, और उसे मल्टीप्लाई कर दो जो कॉस्ट होगी यूनिट की उसके साथ, और उसे डिवाइड कर दो 1000 के साथ, जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी किलोवाट एनर्जी, मतलब उतने पैसे आपको देने होंगे। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, इसमें से कॉस्ट को मैं हटा देता हूँ। अब मैं है ना कॉस्ट का फॉर्मूला बताऊँ, जो मंथली बिल आपके पास बनता है ना, बिजली का बिल आता है, उसका फॉर्मूला बनाऊँ, तो उसका क्या है, P इंटू टाइम इन आवर्स, इंटू टाइम इन आवर्स है, ओके, इंटू डेज़ मतलब 30 होते हैं आपके पास डेज़ मंथ में, या 31 होते हैं, या 28 होते हैं फरवरी के। सो वो लिख लें आप, और इसे इंटू मल्टीप्लाई कर दें जो कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट पर यूनिट, वो लिख लें, और जो आपके पास है ना वैल्यू, उसे डिवाइड कर दें 1000 के साथ। सो ये आपके पास सिंपल फार्मूला आ गया, ओके। अब इस फार्मूला को यूटिलाइज कैसे करना है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बिकॉज आई डोंट वांट दिस वीडियो लेक्चर टू बी लेंदी, देयरफॉर उसे हम करने वाले हैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज उसकी भी एक लंबी वीडियो बन जाएगी। यहाँ तक मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम करवानी थी, वो हो गई, साथ ही साथ किलोवाट आवर क्या होता है, और वो है ना कितने जॉल्स के बराबर होता है, वो भी हमने देख लिया, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा किलोवाट आवर का, और हमने यहाँ पे आपका ये भी देख लिया, क्या कहते हैं, बिल का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। सो विद दिस आज का लेक्चर गेट्स ओवर, आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इफ़ येस तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।